राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं। कांग्रेस, भाजपा अपनी टीमें बना चुकी है, लेकिन इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद इस राजनीतिक समंदर में एक हलचल मची और ये हलचल कैसे रुके? बाबा उर्फ किरोड़ी मीणा को बनाने की तमाम कोशिशें भाजपा कर रही है। इसी बीच समंदर का पानी थोड़ा शांत हुआ तो एक और कंकर पड़ा है, यानी कि सीएम भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास पे पहुंचे। 13 नंबर बंगला। तो अब सीएम 1 घंटे से ज्यादा समय तक राजा के आवास पे रुके। कहा यह जा रहा है कि बजट पूर्व चर्चा, बजट तो आने में 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच चर्चा जो हुई होगी वो सियासी ही हुई होगी, क्योंकि मैडम की जो भाजपा विदाई जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से हो नहीं रही है। उनका जिक्र, उनकी चर्चाएं और अंदाज का जो इतिहास है वो वर्तमान में भी अनुगूंज के रूप में सुनाई दे रहा है। ऐसे में भजनलाल शर्मा, जो कि तमाम कोशिशों, तमाम तरह के प्रचार तंत्र को अपने आसपास करने के बावजूद वसुंधरा राजे के ओरा को खत्म नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें जाना ही पड़ा वसुंधरा राजे के पास। 1 घंटे तक रुकते हैं। इसे बजट पूर्व चर्चा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बजट पेश करना है उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी को। बजट बनाने के लिए लायबल वे ही हैं। लिहाजा इतनी मुलाकातें सीएम और वित्त मंत्री के बीच भी नजर नहीं आ रही जितने सीएम बाहर अन्य नेताओं से कर रहे हैं। तो इसे बजट चर्चा तो नहीं ही कहा जाएगा। यह एक पॉलिटिकल चर्चा है कि भी 5 जगह उपचुनाव हैं और इन उपचुनावों में दुकान पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 11 सीटों पर उठी, उस तरह अगर उठ गई तो भजनलाल शर्मा के जो पॉलिटिकल मजीरे हैं वो किस तरह से बजेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान में राजनीति अलग अलग रंग ले रही है और इन रंगों के बीच बाबा किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा और उसके बाद उन्होंने एक घोटाले का जिक्र भी किया, भंडारण निगम वाला घोटाला। तो बाबा बैठेंगे नहीं, अपने अंदाज में चलेंगे। निश्चित तौर पे श्रेयान स्वधर्म विगुण, अपना स्वधर्म व्यक्ति क्यों छोड़े, वो भी तब जब राजधर्म जो है उन्हें बार बार उनकी औकात का आईना दिखाने की कोशिश करता है या कमतर बताने की कोशिश करता है। तो किरोड़ीलाल मीणा वो शख्स नहीं कि कहीं आके रुक जाए, बैठ जाए। बाबा क्या इस्तीफा वापस लेंगे, तमाम तरह के कयास है। इसी बीच अम्मा की एंट्री होती है। कई जगह मौसी कहा जाता है और कई जगह अम्मा। नाम गोलमा देवी है, मंत्री रह चुकी है अशोक गहलोत की सरकार में। उन्होंने कहा कि इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। तो अब तय है कि भजनलाल सरकार जो है वो पुराने जो बड़े नेता रहे हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़ को पूरा तरह से किनारे करने की कोशिश है। सतीश पूनिया को हरियाणा भेजा गया है। सतीश पूनिया भले ही कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल वनवास नहीं है, देश निकाला नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी देंगे पार्टी वगैरह, ये फिक्स लाइंस हैं बेसिकली, जो सत्ता में संगठन की जो राजनीति करते हैं उनको रटनी होती है। और लगभग उस इंटरव्यू में सतीश पूनिया के वही बयान सामने आए कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो निभाएंगे। लेकिन बात करते वक्त जो मनोगत भाव हैं, वो पसंद का खिलौना नहीं मिलने पे, पसंद का पॉलिटिकल टॉय, पसंद की पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं मिलने पे जो होते हैं, वो निश्चित तौर पे उसी तरह होते हैं जैसे किसी बच्चे से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया जाता है। अब राजेंद्र राठौड़ को शेखावाटी की झुंझुनू सीट में चुनाव होने के बावजूद देवली उनियारा भेजा गया है। तमाम कोशिशें कर रही है भाजपा, लेकिन पार पड़ती दिख नहीं रही कि वो नेता जिनकी एक एक पूरा सेटअप हो। वसुंधरा राजे का पूरे राजस्थान में एक प्रभाव है, उनकी टीमें हैं। राजेंद्र राठौड़ उनके बाद ये नंबर रखते हैं, फिर सतीश पूनिया रखते हैं और फिर खास करके पूर्वी राजस्थान में भाजपा के पास किरोड़ीलाल मीणा से बड़ा चेहरा नहीं है और एसटी बेल्ट में तो नहीं ही है कोई आदिवासी चेहरा। भले ही किरोड़ीलाल मीणा के साथ ही एक और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं उदयपुर से, लेकिन आप स्थिति जान सकते हैं कि दो वहां पे जो सीटें हैं लोकसभा की, उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा, दोनों में भाजपा का प्रदर्शन क्या रहा। उदयपुर हालांकि भाजपा जीती, परंतु कुल मिला के वागड़ भाजपा के हाथ से पहले खिसका हुआ था, कुछ समय के लिए हाथ में आया, लेकिन अब खिसक रहा है, कांग्रेस के हाथ से ज्यादा खिसक गया।
कांग्रेस भी कह रही है कि जो लोग चुनाव में पार्टी के खिलाफ रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस में कार्रवाई का इंतजार बहुत लंबे अरसे से है कि जब 25 सितंबर वाली घटना हुई, उसके बाद तमाम तरह के बयानबाजियां और ये हुई, लेकिन देखते हैं कांग्रेस क्या हिम्मत जुटा पाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन हिम्मत भाजपा के महकमे में जिस तरीके से भजनलाल शर्मा ने जुटाई है कि भाई वसुंधरा राजे से मिला जाए, और प्रेस नोट में यही कहा जा रहा है बजट को लेकर चर्चा हुई है, तो यह इस मुलाकात के निश्चित तौर पे कई सियासी मायने निकल रहे हैं। तो अब इन सियासी मायनों के माध्यम से कहा भी जा रहा है कि सीएम भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से आपसी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश में जुट रहे हैं, क्योंकि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तब से वसुंधरा राजे सरकार और पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरह से किनारे हैं। उन्होंने किनारा किया है, संगठन ने उनको किनारे किया है, देखने वाली बात है, लोग जानते हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, पीएम नरेंद्र मोदी के विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुए डिनर कार्यक्रम, लोकसभा चुनावों की तैयारियों में हुई चुनिंदा नेताओं की बैठकों में भी राजे नहीं पहुंची। वहीं लोकसभा चुनाव में भी वो सीधे तौर पे झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। किसी भी दूसरे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने प्रचार नहीं किया। इसे माना गया कि वसुंधरा राजे की नाराजगी है, भाजपा 11 सीटें गंवा बैठी। तो अब इस साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए सीधे तौर पे राजनीतिक रूप से असली चुनौती हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को साधना पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। तो क्या भजनलाल शर्मा साध पाएंगे वसुंधरा राजे का? क्योंकि जब 12 दिसंबर को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था, एक पर्ची पे लिख के दिया गया था, वसुंधरा राजे ने भले ही फूलों का गुलदस्ता देके उनका स्वागत किया, वो गुलदस्ता शायद ही वसुंधरा राजे खुद लेके आई हों, वो पार्टी कार्यालय से ही था जैसा लगता है। तो मन में ये रहा होगा कि यह जो नाम है वो अप्रत्याशित रहा है, अप्रत्याशित ही नहीं, एक धमाकेदार नाम रहा जिसकी उम्मीद नहीं थी, प्रत्याशा नहीं थी। तो भाजपा ये कयास, हालांकि पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं ईआरसीपी पे चर्चा हुई होगी, तमाम चीजें, लेकिन बेमानी लगती हैं बातें, क्योंकि हालांकि भजनलाल शर्मा इस प्रोजेक्ट को लेके कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे लाई थी, इसे उनकी सरकार आगे बढ़ा रही है। तो सारी चीज ये है कि भजनलाल शर्मा का पहुंचना आज की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं कि क्या माने रहे होंगे वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा की इस 1 घंटे की मुलाकात के राजनीतिक माने क्या रहे होंगे, क्योंकि इसको कई एंगल से देखा जा रहा है। हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।